नमस्कार दोस्तों। फरवरी का महीना ड्रोन इंडस्ट्री के लिए वैलेंटाइन डे से भी ज़्यादा चकाचौंध भरा रहा। भारत के बजट सत्र से यह साबित हो गया है कि ड्रोन अभी भारत में एक लंबी दूरी तय करेगा। इन्हीं सब गतिविधियों के साथ मैं सुमित शर्मा ड्रोन न्यूज़ एक्सप्रेस में लेके आ रहा हूं फरवरी महीने में हुई ड्रोन इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख खबरें। एरो इंडिया, जो कि 5 दिवसीय प्रदर्शनी है, भारत के एयरफोर्स स्टेशन यालंका बेंगलोर में संपन्न हुआ, जिसमें विश्व के 98 देशों से 809 रक्षा कंपनियों ने अपने रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी करी। भारत की कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस ने अपने सौर ऊर्जा द्वारा चलित ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया, जो कि सर्वेलेंस ऑपरेशन के लिए अति उपयोगी है। एरो इंडिया 2023 की प्रमुख सुर्खियों में रहा भारत का तपस BH-201 ड्रोन, जो कि भारत की नौसेना, वायुसेना एवं थल सेना के लिए दुश्मन की ट्रैकिंग एवं रिकॉनेसेंस के लिए उपयोगी होगा। एरो इंडिया 2023 में ही भारत की कंपनी टी-100 ड्रोन ने अपना हाइब्रिड फिक्स्ड विंग वीटॉल ड्रोन अडर्ना V2 को लॉन्च किया, जो कि इंडस्ट्री की मुख्य प्रॉब्लम्स को देख के हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कारगर सिद्ध होगा। आइए अब जानते हैं भारत के सरकारी क्षेत्र में हो रहे ड्रोन के उपयोगों के ऊपर कुछ सुर्खियां। भारत की कंपनी वाउ ग्रीन LLP को DGCA द्वारा उनके ड्रोन कृषि विमान के लिए टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। साथ ही में इस कंपनी को एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी अनुमति दी गई। आइए अब जानते हैं भारत के कृषि क्षेत्र में हो रहे ड्रोन के उपयोगों के ऊपर एक नज़र। हाल ही में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ड्रोन चौपाल नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों में कृषि ड्रोन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तरह की वार्ता हुई। ड्रोन के द्वारा कीटनाशक के छिड़काव को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की एग्री कंपनी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन और सिजेंटा इंडिया ने आपसी साझेदारी करी, जिसके तहत रूरल एरियाज में युवाओं को ड्रोन इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत के वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इनसाइड FPV ने आपसी गठजोड़ कर भारतीय कृषि इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने का दावा किया है, जिसके तहत किसानों को लेटेस्ट सेंसर्स एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध किया जाएगा। अब जानते हैं भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री में निवेश एवं वित्तीय साझेदारियों के ऊपर कुछ खबरें। भारत की कंपनी मैप माई इंडिया इन ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर अपने ग्राहकों के लिए अत्याधुनिक नई प्रणाली के ड्रोन विकसित करेगी। IIT पटना एवं ड्रोन डेस्टिनेशन आपसी साझेदारी कर बिहार का पहला DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। भारत की ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस महीने सुर्खियों में रही। आइए जानते हैं इस चीज़ से जुड़ी कुछ खास खबरें। NW इंजीनियरिंग द्वारा निवेश प्राप्त करने के बाद आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अब हर क्षेत्र में अपने ड्रोन्स का विस्तार करेगी। हाल ही में आइडिया फोर्ज के स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन Q4I को DGCA के द्वारा टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने शुरुआती दस्तावेजों को सेबी में जमा कराकर अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के लिए काम को शुरुआत कर दी है। ड्रैगनफ्लाई कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का भारत में निर्माण एवं वितरण के लिए भारत की कंपनी रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गठबंधन किया। ब्रिटेन द्वारा निर्मित ड्रोन बंशी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक मछुआरे के जाल में फंसा हुआ मिला, जिसकी जानकारी नियमित तौर पर भारतीय नौसेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दी गई। भारतीय थल सेना को दुनिया का सबसे पहला घातक ड्रोन सिस्टम मिला, जिसके तहत 100 ड्रोन एक साथ दुश्मन की टेरिटरी में 50 किलोमीटर तक घुसकर किसी भी चीज़ को मार गिरा सकते हैं। भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐतिहासिक 3 बिलियन की MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की ड्रील पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसका इस्तेमाल LAC एवं समुद्र तटों की रक्षा एवं निगरानी के काम आएगा। भारतीय थल सेना काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए 850 से अधिक नैनो कैटेगरी के ड्रोन के खरीद पर प्रस्ताव कर रही है, जिसका इस्तेमाल चाइना बॉर्डर के अक्रॉस भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ड्रोन इंडस्ट्री की कुछ और प्रमुख खबरें। भारत के कोलकाता में विमानों की तर्ज पर ड्रोन को ATC के अप्रूवल्स के बाद ही उड़ाया गया और पूरा प्रोसीजर उसी तरह से फॉलो किया गया। इसके तहत ड्रोन से डिलीवरी एवं अन्य कार्यों को और भी शक्ति मिलेगी और ड्रोन इंडस्ट्री और भी सुदृढ़ बनेगी। भारत के उड़ीसा में ड्रोन को प्रमोट करने के लिए एक गांव के सरपंच ने एक विकलांग व्यक्ति की पेंशन को ड्रोन के द्वारा उस तक पहुंचाया। भारत के ड्रोन स्टार्टअप कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने भारत का पहला ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM लॉन्च किया, जिसके तहत ड्रोन पायलट्स को किसी भी तरह के मिशन को प्लान करके ड्रोन को फ्लाई करके एवं दूसरे ड्रोन के साथ अपनी सेफ्टी को मेंटेन करके चलने में सहायता मिलेगी।
प्रणव गंडोलिया ड्रोन टेक्नोलॉजी की फील्ड में यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किए गए, जिन्होंने अपने मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट्स ईगल A7 और अल्फा MVP के थ्रू एक्टिव लैंड माइंस को निष्क्रिय करने का काम किया, जिससे हजारों की तादाद में जानें बचाई जा सकती है। टर्की में आए विशाल भूकंप से निपटने के लिए एवं निगरानी रखने के लिए गरुड़ा एरोस्पेस के ड्रोन ड्रोनी का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन एविएशन अब अपने पैर यूरोपीय मार्केट में भी पसार रहा है। ड्रोन एविएशन यूरोपियन स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट किट के साथ यूरोपियन मार्केट में उतर रहा है, जिससे वहाँ के बच्चों को ड्रोन टेक्नोलॉजी की शिक्षा मिलेगी। जनरल एटॉमिक्स, जो कि अमेरिका की बहुप्रचलित एक रक्षा कंपनी है, अपने 3 नए बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ लेके आ रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और सेमीकंडक्टर की फील्ड में काफ़ी आगे आएंगे। तो दोस्तों, फरवरी महीने की ड्रोन न्यूज़ एक्सप्रेस यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें किसी भी तरह का सुझाव एवं परामर्श हमारे ड्रोन हेल्पलाइन के पेज के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे ड्रोन हेल्पलाइन के लिंक्डइन एवं फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुमित शर्मा मिलता हूं आपसे अब अगले सत्र की खबरों में।